शॉपिफाई का यूज़ करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। अगर आप भी एक बिगनर हो, शॉपिफाई सीखना चाहते हो या फिर बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के अपने लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपना स्टोर रेडी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको शॉपिफाई पर साइन अप कैसे करना है, अपना स्टोर आप सिर्फ 20 रुपये में लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है, उसमें वेरिएशंस कैसे ऐड करने हैं, अपनी स्टोर को डिज़ाइन कैसे करना है ताकि वो और अच्छा दिखे, शिपिंग कैसे ऐड करना है, पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करना है एंड फाइनली अपने स्टोर को कैसे लाइव करना है। अगर आप भी अपनी पहली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर शॉपिफाई को इन डिटेल सीखना चाहते हो तो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई के लिए साइन अप करते हैं। सो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। हो सकता है आपको ऐसी स्क्रीन ना दिखे क्योंकि इनका यूआई बार बार चेंज होते रहता है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री या फिर आपको प्राइसिंग वाला पेज दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको ईमेल एंटर करना रहेगा। सो यहाँ पर आपको 3 दिन का फ्री एक्सेस मिलने वाला है शॉपिफाई का। फिर उसके बाद आपको 3 महीने के लिए सिर्फ 20-20 रुपये पर मंथ देना है एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी आप प्लान सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसकी प्राइसिंग अपने आप अटैच होते जाएगी। जैसे अगर आप बेसिक प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्राइस होने वाला है 1499 पर मंथ। ये होगा 3rd मंथ के बाद से। सो 3 महीने के लिए आपको, अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट बताऊँ तो 3 महीने के लिए आपके 60 रुपये लगने वाले हैं, जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। एंड 3 महीने में आपको आइडिया लग जाएगा कि शॉपिफाई स्टोर आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बेसिस पर आप अपग्रेड कर सकते हैं। बेसिक प्लान के अंदर आपको 1499 चार्ज होने वाला है। उसके अंदर 2 से 3% का यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर्स का ट्रांजैक्शन एडिशनल लगेगा। 10 इन्वेंट्री की लोकेशंस रख सकते हैं। 24/7 चैट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इन पर्सन सेलिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो बेस्ड ऑन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक के साथ ही जाना चाहिए या फिर ग्रो के साथ। एडवांस आपका ओरिजिनल मतलब कुछ लेवल पे अच्छा बिजनेस हो तो आप स्विच कर सकते हैं, वरना प्लस तो अभी रिकमेंडेड है ही नहीं किसी के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या सीख रहे हो तो इसके बाद मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। ईमेल एंटर करने के बाद आपको स्टार्ट फॉर फ्री का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। सो पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद मेक श्योर करना है कि ये स्ट्रांग हो, यहाँ पर ये पूरा ग्रीन लाइन आ रही हो। अगर पासवर्ड लूज है तो उसको अच्छे से डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ना इस पर क्लिक करने के बाद हो सकता है ये आपसे स्टार्ट में ही मांगे कि आप अपनी यूपीआई डिटेल्स एंटर कर दो या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दो, पर हमें ये स्टार्ट में एंटर नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर अभी के लिए मैं स्किप पे क्लिक करूँगा, आपको नीचे स्किप दिख जाएगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो स्किप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे सबसे पहले मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पर सेल करना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, इन पर्सन इवेंट्स पे सेल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इन पर्सन रिटेल स्टोर, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर अभी हम ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस न्यू है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो मैं अभी न्यू सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको आप अपलोड कर रहे हैं या उसको आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी न्यू सेलेक्ट करूँगा, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा व्हाट डू यू प्लान टू सेल, यानी कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, यानी कि जो मैं खुद खरीदता हूँ और खुद बनाता हूँ। फिर उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं उसके लिए टिक कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज है या फिर आई विल डिसाइड लेटर, जो भी आपको सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट डन का आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम देना है, तो मैं स्टोर का नाम दे देता हूँ। सो मैं अभी क्लोथिंग का स्टोर बनाने के हिसाब से ये पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। तो मैंने नाम दे दिया अर्बन वस्ट। फिर इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इनका एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमने कि इनका चैटबॉट टाइप का है, इसे आपको क्रॉस कर देना है। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको विजिबल हो जाएगा कि 3 दिन का आपका फ्री ट्रायल बचा है। उसके बाद आपको 3 महीने के लिए 20 रुपये देने हैं, फिर आपको एडिशनल चार्जेस होंगे। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ताकि हट जाए। फिर ये आपकी मेन स्क्रीन होने वाली है। सो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन से ऑलरेडी बता देगा, जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, स्टोर को डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं।
सो अभी चलते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन पे। सो प्रेजेंटेशन में हमने फर्स्ट स्टेप कर लिए, यानी कि हमने साइन अप कर लिया, हमारा स्टोर क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में जाना है, यानी कि फिर से शॉपिफाई के डैशबोर्ड में। अब अगर आप टॉप पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको होम दिखेगा। होम में आपको इस टाइप का दिखने वाला है कुछ स्क्रीन, जहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें करने का ऑप्शन मिलता है। इसके नीचे आपको ऑर्डर्स का बटन दिखेगा। सो जितने भी ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट पे रिसीव होने वाले हैं जब आप उसे लाइव कर देंगे, सो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, तो जो भी आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखने वाले हैं। हम प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखने वाले हैं आगे। फिर इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे कलेक्शंस है। कलेक्शंस यानी कि आप कैटेगरी समझ सकते हो, जिसके अंदर आप मल्टीपल सेम टाइप के प्रोडक्ट ऐड करते हो। सो ये भी हम क्रिएट करने वाले, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे। इन्वेंट्री का ऑप्शन है, अगर आपको इन्वेंट्री ट्रैक करनी है कि कितने प्रोडक्ट्स कितने कितने अवेलेबल है, कितने सेल हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक होती है। फिर आप कस्टमर्स में जा सकते हैं। सो कस्टमर्स में आपको सारी कस्टमर्स की डिटेल्स दिख जाएगी कि किन किन लोगों ने मुझसे बाय करा है, कितना कितना बाय करा है एंड कितने फ्रीक्वेंटली उनने बाय करा है। फिर इसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग का सेगमेंट है। सो अगर आप कुछ एड्स वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। एक बार आप इसे कनेक्ट कर लेंगे कि कितने सेशंस हो रहे हैं, सेल्स कितनी आ रही, कन्वर्जन रेट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर डिस्काउंट्स का सेक्शन है, तो अगर आप अपने स्टोर में एक कूपन कोड वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। फिर इसके बाद कंटेंट का सेक्शन है। कंटेंट में आप अपने मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करना है तो ब्लॉग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मेनली ब्लॉग के लिए इसे यूज़ नहीं करते। शॉपिफाई का मेनली यूज़ होता है ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए। सो वही हम आज जानने वाले हैं। फिर इसके बाद कुछ मार्केट का ऑप्शन है, एनालिटिक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर सारे एनालिटिक्स दिख जाएंगे, पर आपको जो मेन चीज़ पे आना है वो है ऑनलाइन स्टोर। सो ऑनलाइन स्टोर में आपको एक्चुअल जो आपके स्टोर की सारी चीज़ें वो सब दिखने वाली, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थीम से आपको यहाँ पर दिखेगी। अगर आप व्यू योर स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्टोर दिख जाएगा कि अभी प्रेजेंटली आपका स्टोर कैसा दिख रहा है। सो हमारे पास ये बेसिक से थीम रेडी है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अभी स्टोर दिख रहा है, बिल्कुल बेसिक है। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो जब तक आप इसे लाइव नहीं करेंगे जब तक ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रहने वाला है। सो यहाँ पर फिर से चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको अपने बिजनेस का नेम दिख जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जितने भी स्टोर्स बनाएंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे जनरल सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि करेंसी वगैरह क्या रखनी है, एड्रेस वगैरह क्या डालना है, प्लान कौन सा आपने सिलेक्ट कर रखा है, बिलिंग क्या है, देन यूज़र्स कितने यूज़र्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं तो जितने यूज़र्स आप ऐड करना चाहते हैं उनको क्या क्या रोल देना चाहते हैं अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए, वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। फिर पेमेंट्स आप कर सकते हैं, चेकआउट वगैरह, शिपिंग की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो मैं फिर से चलूँगा हमारे डैशबोर्ड पे, तो मैं शॉपिफाई पे क्लिक करूँगा एंड हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये था हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड का ओवरव्यू। अब हम थीम इंस्टॉल करने वाले एंड थीम इंस्टॉल करने के बाद हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। सो फिर से चलते हैं शॉपिफाई की स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हमको थीम इंस्टॉल करना है, तो थीम के लिए आपको जाना है ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर होराइजन नाम की हमारी जो करंट थीम है वो ऑलरेडी एडिड है। अगर आपको इस थीम को डायरेक्टली एडिट करना है तो आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। मैं अभी 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं, थीम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आपको कुछ और थीम ऐड करनी है तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि थीम क्या होता है, तो थीम ना एक बेसिक सा आपको लेआउट रेडीमेड मिलता है। उस थीम को आप जब इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, यानी कि ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर उस थीम जैसा हो जाता है। एंड फिर उसे आप इजीली कस्टमाइज करके अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट या अपने ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो हम देखने वाले हैं। तो अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पॉपुलर फ्री थीम्स आपको यहाँ पर सामने दिख जाएगी। अगर आपको और थीम्स देखनी है तो आप विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स दिख जाएगी जो भी शॉपिफाई की अवेलेबल है। अब इसमें से बहुत सारी पेड होने वाली है, कुछ कुछ फ्री भी रहेगी। तो अगर आप पेड के साथ जाना चाहते हैं तो पेड के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगी मिलने वाली है। सो अभी के लिए हम फ्री यूज़ करने वाले हैं, तो मैं फ्री पे क्लिक करूँगा। फ्री पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे जो जो आपके सामने अवेलेबल है। तो जो आपको सही लगता है अपने बिजनेस के हिसाब से सूट करता है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं होने वाला कि जैसे ये क्लोथिंग का है तो ये सिर्फ क्लोथिंग के लिए ही यूज़ होगा। ये एक थीम है तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरा। अगर आप इसको क्लोथिंग की जगह लेट सपोज कुछ शू सेल करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ज्वेलरी सेल करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो थीम आपको जिस तरीके से क्लोथिंग के लिए दिख रही है वो सिर्फ क्लोथिंग के लिए यूज़ होगी। वो सिर्फ एक
एक टेम्पलेट है उसे आप कस्टमाइज़ करके अपने बिजनेस के हिसाब से पूरा बना सकते हैं। सो अभी लेट्स सपोज हम ये डॉन थीम यूज़ करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो, तो मैं व्यू डेमो पे क्लिक करूँगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी थीम दिखने वाली अभी प्रेजेंटली। सो इसको हम चेंज करेंगे एंड इसको कस्टमाइज़ करके हम हमारे स्टोर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्राई थीम का बटन दिखेगा आपको टॉप पे। आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कैसी दिख रही है, पर अभी मैं रहने दूंगा। मैं ट्राई थीम पे क्लिक करूँगा ताकि मैं ये थीम को डाउनलोड कर लूँ, यानी कि इंस्टॉल कर लूँ। तो अब ये थीम ऐड हो रही है हमारे ऑनलाइन स्टोर में। तो जब तक हम वेट करते हैं, सो आप देख सकते हैं मुझे टॉप पे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बार आ गया है, यू सक्सेसफुली एडेड डॉन। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं थीम लाइब्रेरी के अंदर ये थीम मेरी ऐड हो गई है। लेकिन ये थीम अभी मेरी करंट थीम को रिप्लेस नहीं कर रही है। तो अगर मुझे इसको अपनी करंट थीम बनानी है, यानी मुझे वेबसाइट पे ऐड करना है, तो मुझे पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। देन फिर से मुझे पब्लिश पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हैं होराइजन मेरी नीचे आ गई है थीम लाइब्रेरी में एंड डॉन मेरी ऊपर चल गई है, जो कि मेरी करंट थीम बन चुकी है। तो अगर मैं फिर से इसे प्रीव्यू करूँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पहले कुछ इस तरीके से दिख रही थी, जो कि हमारी जो होराइजन थीम थी वो है। अगर मैं अभी की दिखाऊं तो अभी हमारी वेबसाइट चेंज हो चुकी है, कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी ये थीम है, इसको हम पूरा कस्टमाइज़ वगैरह सब चीज़ें देखने वाले आगे चल के। तो मैं फिर से चलूँगा डैशबोर्ड पे। अब हमने थीम इंस्टॉल कर ली है। सो थीम इंस्टॉल करने के बाद हमको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। सो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको फिर से अपने स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद आपको टॉप पे दिखेगा प्रोडक्ट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। सो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर टॉप पे आएगा, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आने वाला है, प्रोडक्ट की जो इमेजेस रहेगी वो मीडिया के अंदर आने वाली है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, प्राइस आपको प्रोडक्ट का यहाँ पर एंटर करना है, इन्वेंट्री में सिलेक्ट करना है कि कितने प्रोडक्ट्स आपके पास, फिर उसका शिपिंग का यहाँ पर कुछ सेटअप है, फिर वेरिएशन का। तो वेरिएंट्स क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है अलग अलग, जैसे कलर अलग अलग अवेलेबल है, साइज़ अलग अलग अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सारे अवेलेबल। तो मैं आपको एक सैम्पल प्रोडक्ट क्रिएट करके बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट की डिटेल्स और फोटोज़ मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। पर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, तो उसकी जो डिटेल्स है या डिस्क्रिप्शन वगैरह है आप वो खुद लिख सकते हैं या फिर चैट जीपीटी के यूज़ करके लिखवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक मेरा डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है, उसके अंदर मैंने बिजनेस का नेम, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। सो अभी हम 3 प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। एक हमारा टी शर्ट होने वाला है, एक हमारे हुडीज़ होने वाले हैं एंड एक हमारा स्वेटर होने वाला है। ये 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको क्रिएट करके बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैंने विंटर कलेक्शन की डिटेल्स ऐड कर रखी, शिपिंग पॉलिसी वगैरह। सो ये मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। तो अभी हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का नाम कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम पेस्ट करूँगा, तो ये मेरे प्रोडक्ट का नाम होने वाला है। फिर हम फिर से यहाँ पर चलेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन इसका कॉपी करूँगा, फिर से चलेंगे स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये थोड़ा हो सकता है कस्टमाइज सही से नहीं हो, या मतलब शॉर्ट वगैरह नहीं हो, तो आपको इसे सही से सेट कर देना है। तो मैं इसे इरेज कर दूँगा सबको। सो इसे मैंने सेट कर लिया है। जहाँ पर मैं मुझे एक्स्ट्रा गैप्स दिख रही थी वो मैंने हटा दिए, जस्ट सिंपल सी चीज़ें करी है, सिर्फ इरेज करा है उसको, मतलब बैक स्पेस पेस्ट करा है। इसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। सो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपको अपलोड न्यू पे क्लिक करना है। अब अपलोड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने एक फोल्डर के अंदर अपनी सारी इमेजेस ऐड कर रखी है। सो आप भी ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेना जिसके अंदर सारी इमेजेस होने वाली है। तो अभी हम टी शर्ट क्रिएट करने वाले, तो मैं टी शर्ट की यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस है, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। अब ये इमेजेस भी मैंने चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करी है, सिर्फ ये ट्यूटोरियल के लिए। सो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट से उनकी डाउनलोड कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब जैसे फ़ोटोज़ मैंने ऐड कर दिए, अब फोटोज़ में जो आपको ये बड़ी वाली फ़ोटो दिख रही है ये सबसे पहले दिखने वाली है, एंड बाकी सारी ये स्लाइड करने के बाद दिखने वाली है। सो लेट सपोज अगर आप रेड वाली फर्स्ट पे दिखाना चाहते हैं तो आपको बस इसे उठा के यहाँ रख देना है, तो रेड वाली आपकी फर्स्ट पे दिखने वाली है। इसके बाद कैटेगरी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी चूज़ कर लेगा, अगर इसको आपका प्रोडक्ट देख के समझ में आ जाएगा तो। नहीं तो कि आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जैसे ये अपेरेल्स के अंदर है, अगर आप बैक करेंगे तो और भी सारी कैटेगरीज आ जाएगी, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको प्राइस डालना है, तो प्राइस में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 499, ये मेरा प्रोडक्ट का प्राइस होने वाला है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, नीचे मुझे इन्वेंट्री सिलेक्ट करनी है, तो इन्वेंट्री ट्रैक्ड मुझे ये ऑन रखना है। अगर आपको इन्वेंट्री ट्रैक करनी है कि कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है स्टोर में, कितने बिक चुके हैं, कितने पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर 500 डाल देता हूँ,
कि मेरे पास 500 टी शर्ट्स अवेलेबल है। सो ये मैंने कर लिया। इसके बाद आपको SKU बारकोड वगैरह ये इन डेप्थ चीज़ें डालनी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, शिपिंग को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आप प्रोडक्ट का वेट वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वेरिएशन का ऑप्शन है, तो अगर आपका प्रोडक्ट में वेरिएशंस है तो आपको प्रोडक्ट में वेरिएशंस ऐड करने रहेंगे। अगर आपका एक सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे कुछ चेयर है और उसमें कलर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, साइजेस कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक चेयर है, तो आप सिर्फ चेयर की डिटेल्स डाल के उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने टी शर्ट, मैंने खास करके टी शर्ट इसी ले लिया है ताकि मैं आपको वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शंस लाइक साइज़ और कलर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके क्या क्या वेरिएशंस अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी कलर पे क्लिक करूँगा। अब कलर पे क्लिक करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली ये 3 कलर पिक कर लिए, रेड, ब्लू, ग्रीन। सो हमारे टी शर्ट भी सेम कलर के, तो हमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है, मैं इसे ही रहने दूंगा। अगर आपको और भी ऐड करना है तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना रहेगा, एंड क्लिक करने के बाद आप और भी कलर की डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आपको सही लगता है आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सेम ही रहने दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आपको एक और वेरिएशन ऐड करना है। तो जैसे मुझे साइज़ का वेरिएशन ऐड करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मुझे साइज़ ऐड करना है तो मैं साइज़ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ ऐड साइज़ पे क्लिक करूँगा मैं। अब यहाँ से मैं साइजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लेट सपोज मीडियम लेना है। सो जैसे ही मैंने मीडियम पे क्लिक करा, यानी कि M पे क्लिक करा, ये मेरा ऐड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से लार्ज सिलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद मैं फिर से यहाँ से XL सिलेक्ट करूँगा। तो मैं ये 3 वेरिएशन अभी ऐड कर रहा हूँ अपने टी शर्ट्स के लिए। फिर इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के लिए अलग से इमेज दे सकते हैं। तो मुझे लेट सपोज रेड कलर के लिए इमेज देनी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से रेड वाला टी शर्ट सिलेक्ट कर लूँगा एंड मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। तो जब भी कोई रेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो उसके सामने ये वाला टी शर्ट आने वाला है। अगर मैं ब्लू सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा, मैं डन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ब्लू वाले कलर की इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा एंड मैं ग्रीन वाला भी ऐड कर दूँगा। सो इस तरीके से मैंने तीनों टी शर्ट्स तीनों कलर के हिसाब से फ़ोटोज़ ऐड कर दिए। अगर आप साइजेस के हिसाब से भी अलग अलग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे टॉप वाले बार में जो आपको प्राइस दिख रहा है ये आपको तीनों वेरिएशन पे अप्लाई होगा। जैसे रेड कलर का आपने ये प्राइस ऐड कर रखा है तो M का भी सेम प्राइस रहेगा, L का भी, XL का भी। अगर आप M, L, XL तीनों साइजेस के हिसाब से अलग अलग प्राइस देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि लेट सपोज अगर आपको M साइज़ के लिए प्राइस रखना है 399, L के लिए आपको 499 ही रखना है एंड XL के लिए आपको कर देना है 599। इन जनरल ये होता है कहीं कहीं नहीं होता है, पर आपको वेरिएशन के हिसाब से भी प्राइस चेंज कर सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। फिर आपको यहाँ पर अवेलेबल में डालना है, तो कितनी क्वांटिटीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये आपको इंडिविजुअली डालना रहता है। तो लेट सपोज M का मेरे पास 100 पीसेस अवेलेबल है, L के मेरे पास 200 पीसेस अवेलेबल है एंड यहाँ पर XL के मेरे पास फिर से 200 पीसेस अवेलेबल है। सो ये मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं ब्लू पे जाऊँगा तो ब्लू में भी मुझे सेम चीज़ फॉलो करनी रहेगी। अगर आप इमेजेस अलग अलग अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। प्राइसेस अलग अलग करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कितने पीसेस अवेलेबल है वो एंटर करना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 250 एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ग्रीन के लिए भी सेम फॉलो कर लेता हूँ। तो मैंने ग्रीन के लिए भी सारी चीज़ें ऐड कर दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल इन्वेंट्री चेक हो जाएगी कि आपके पास 1249 पीस है, ये सारे इनको ऐड करके टोटल आ जाएगा। सो आपको ये करना है। ये करने के बाद आपको और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम रहने देंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च इंजन की विजिबिलिटी दिखा देगा कि सर्च इंजन में कैसा दिखने वाला है, यानी कि गूगल पे आपको कोई वेबसाइट सर्च करेगा तो वो कैसा विजिबल होने वाला है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे भी एडिट कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम वापस से ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सो इस तरीके से आप एक सिंपल प्रोडक्ट अपना ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर वेरिएशन हो। आपको प्रोडक्ट का नाम डालना रहेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना रहेगा। अब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके। सो जैसे अगर आपको ये अर्बन वस्त्र लिखा हुआ है, इसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ, इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप छोटे मोटे चेंजेस इसमें से कर सकते हैं। आपको इमेजेस ऐड करनी है आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करनी है वीडियो डाल सकते हैं, आपको AI के थ्रू जनरेट करना है टेक्स्ट तो वो भी आप कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रीव्यू का बटन है तो आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके प्रोडक्ट प्रीव्यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड प्रीव्यू हो रहा है।
रेड हमने बड़े में डाला था इसलिए रेड प्रीव्यू हो रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये रेड बॉक्स हमारा बड़े में है तो ये रेड वाला हमारा सबसे पहले विजिबल होने वाला है। पर अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट की इमेज चेंज होकर ब्लू में हो जाएगी। ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो ग्रीन वाला फोटो आ जाएगा। अब ये कलर्स इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके बताऊँ तो हमने रेड के लिए रेड वाला फोटो अपलोड कर रखा है, ब्लू के लिए ब्लू वाला, ग्रीन के लिए ग्रीन वाला। सो इस तरीके से काम करने वाला है। फिर यहाँ से आप साइजेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करके अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। टॉप पे आपको टाइटल दिखने वाला है जैसा कि आपके सामने विजिबल है। यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोडक्ट का जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करा था वो यहाँ पर एडेड है। सो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट पेज बन के रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे आप एक एक प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक प्रोडक्ट पेज बनते जाएगा आपके थीम के हिसाब से। फिर हम फिर से चलेंगे डैशबोर्ड पे। अब प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिया है। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊं तो हमारी 4th स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कलेक्शंस कैसे क्रिएट करना है। सो कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए आपको फिर से अपने स्टोर पे जाना है, आपको जाना है कलेक्शंस पे। अभी मुझे पहले इसे सेव करना है तो मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको जाना है कलेक्शंस में। अब कलेक्शंस में आप कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। अब ये करने के पहले मैं कुछ और प्रोडक्ट्स खुद ऐड कर लेता हूँ। सो अभी जैसे कि हमारे स्टोर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एडेड है जो कि टी शर्ट है, तो अभी मैं थोड़ा टाइम ये पार्ट को स्किप कर दूंगा वीडियो के अंदर एंड मैं सेम मेथड फॉलो करके कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक हुडी ऐड करूँगा एंड एक मैं यहाँ पर स्वेटर ऐड करूँगा। सो ये मैं ऐड कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने तीनों प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए। एक मैंने स्वेटर ऐड करा है, एक मैंने हुडी ऐड करी है एंड एक मैंने टी शर्ट आपको ऐड करके बताया ही है। स्टॉक की क्वांटिटी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपको प्रीव्यू करके बताऊँ तो टी शर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्रीव्यू करके। हुडी से हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन उसके बाद अगर हम चलते हैं स्वेटर पे, तो स्वेटर हमारा यहाँ पर इस तरीके से विजिबल है। अब इसमें मैंने साइजेस अलग अलग ऐड नहीं करे थे वेरिएशन में, तो यहाँ पर साइजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे साइजेस अवेलेबल है, यहाँ पर साइजेस अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने बैकएंड पे साइजेस का वेरिएशन डाला ही नहीं था। अब फिर से चलता है डैशबोर्ड पे। सो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है कलेक्शंस में। अब कलेक्शन होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जैसे यहाँ पर एक कलेक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ रहेगा होम पेज का, सो इसको आपको रहने देना है। इसके बाद आपको ऐड कलेक्शन का बटन दिखेगा राइट में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कलेक्शन के लिए भी आपको सेम तरीके की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी, जैसे कलेक्शन का नाम और कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। अब कलेक्शन का नाम एंड कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे ही पेस्ट करा तो ये H1 टैग इसको असाइन हो गया फॉर्मेटिंग के अंदर। तो मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसे पैराग्राफ दूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा अपने साइज़ के हिसाब से। अब इसमें से आप किसी वर्ड पे सिलेक्ट करके उसे बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं अर्बन वस्त्र विंटर कलेक्शन को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसे इटैलिक करना है इटैलिक कर सकता हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि ये रिटर्न टेक्स्ट भी अच्छा दिखे। फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब कलेक्शन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि मैनुअल या फिर स्मार्ट। मैनुअल में क्या होता है, आपको खुद को असाइन करना रहता है कि ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन से बिलोंग करता है। स्मार्ट में ये ऑटोमेटिकली जज कर देता है अपने हिसाब से, तो अभी हम मैनुअल रखेंगे। फिर इसके बाद आपको प्रोडक्ट्स में यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस कलेक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं। सो जैसे हमारा एक कलेक्शन ये है विंटर कलेक्शन के हिसाब से, तो विंटर कलेक्शन के लिए मैं फिर से ब्राउज पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ से हुडी सिलेक्ट करूँगा विंटर कलेक्शन के लिए एंड यहाँ से मैं स्वेटर सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सेम प्रोडक्ट जैसा ही हमारे पास यहाँ पर सर्च इंजन की लिस्टिंग दिख रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, तो मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूँगा, देन ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड कर दूंगा। तो मेरे पास ये इमेज रेडी है, मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा एंड ये इमेज मैंने अपलोड कर दी। तो जो भी आपके कलेक्शन की इमेज आप बना सकते हैं, या ChatGPT से बनवा सकते हैं, या नैनो बनाना से बनवा सकते हैं, या ऑनलाइन जैसा भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको जस्ट एक कलेक्शन की इमेज रहनी चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, अपलोड करके डन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी इमेज ऐड हो गई। अब इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं इस कलेक्शन को प्रीव्यू करने के लिए। सो आप जो प्रोडक्ट्स बनाए थे हमने, वो प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से दिख रहे। अगर मैं आपको कलेक्शन बताऊं तो कलेक्शन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जिसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। सो ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर रखे थे, वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सो जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। सो इस तरीके से आप कलेक्शंस बना सकते हैं। अब जानते हैं कि हमको आगे क्या करना है। सो हमने हमारी 5th स्टेप भी पूरी कर ली, यानी कि हमने कलेक्शंस क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम हमारी थीम एडिट करते हैं और वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। सो हम फिर से चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ एक बार। देन हम फिर से जाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद आपको थीम में यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है।
प्रीव्यू पे क्लिक करना है ताकि आप एक बार देख पाए कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, तो ये हम ऐसे ही रहने देंगे। देन हमको इसमें पूरे वेबसाइट में चेंजेस करना है एंड इसको अच्छा बनाना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको फिर से जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको एडिट थीम का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये आपका थीम का एडिटर पैनल है। सो जो भी आपकी वेबसाइट में चीज़ें एडेड रहेगी, जो भी ब्लॉग्स एडेड रहेंगे, इसको ब्लॉग्स बोलते हैं। सो जो भी ब्लॉग्स, जो भी सेक्शंस एडेड रहेंगे, वो सबको एडिट कर सकते हैं इस स्क्रीन से। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन पे। यहाँ पर हम हमारी थीम की सेटिंग्स करने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको लोगो अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लोगो अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड फाइल्स पे जाना है एंड यहाँ पर आपको अपना लोगो अपलोड कर देना है। सो मैं यहाँ पर लोगो अपलोड करूँगा मेरा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। एक बार ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा, तो आप अब देखेंगे तो मेरा लोगो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पर अर्बन वस्त्र लिखा हुआ था, अब मेरा लोगो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब लोगो का साइज़ कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे 80 करता हूँ, तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा एंड यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर होता है फेव आइकन। अब फेव आइकन क्या होता है, जो आपके ब्राउज़र में आइकन दिखता है टॉप पे। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये एक डॉग का आइकन है टॉप पे। शॉपिफाई का ओपन कर रखा है तो यहाँ पर शॉपिफाई का आइकन है। जैसे आपकी वेबसाइट का यहाँ पर नाम लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी एडेड नहीं है आइकन, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, आपको ऐड फाइल्स पे जाना है एंड अपना आइकन भी अपलोड कर देना है। तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा, देन मैं डन पे क्लिक करूँगा तो मेरा आइकन भी यहाँ पर टॉप पे अपलोड हो जाएगा। एक बार मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको आइकन में एडिट वगैरह करना है तो आप यहाँ पर एडिट इमेज पे जा सकते हैं। आपके सामने इमेज का एडिटर पैनल खुल जाएगा, यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर इसे क्रॉप करना है हमको तो मैं स्क्वायर सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसे सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितना छोटा रखना है। तो लेट सपोज मुझे ये सा रखना है, तो मैंने ये सिलेक्ट करा। देन इसके बाद मैं राइट साइड में अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज क्रॉप हो जाएगी। फिर मैं टॉप पे सेव पे क्लिक करूँगा। तो इमेज भी आप इसके अंदर ही एडिट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको एडिट करनी हो तो। बाकी ये रिकमेंडेड नहीं रहता है आप डायरेक्टली अपनी एडिटेड पिक्चर ही अपलोड करना, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। तो हम फिर से यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करेंगे। हमारा फेव आइकन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद कलर्स पे क्लिक करना है। तो कलर्स में आप स्कीम्स रहती है, तो स्कीम्स क्या रहती है कि आपकी सेटअप रहता है। जैसे अगर मैं ऐड स्कीम पे जाऊँ तो ऐड स्कीम में आपका बैकग्राउंड कलर एक सेट रहेगा, बैकग्राउंड का ग्रेडियंट सेट रहेगा, टेक्स्ट कलर क्या रहना चाहिए पूरी वेबसाइट में, सॉलिड बटन क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट रहती है। तो आप खुद भी अपने हिसाब से चेंज करके इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। लेकिन आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्कीम पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बटन कलर, वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है टाइपोग्राफी का। सो टाइपोग्राफी में आपको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना रहता है, तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज फ़ॉन्ट पे लेता हूँ पॉपिंस। देन इसके बाद मैं पॉपिंस पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो अब मेरी जितनी भी हेडिंग्स रहेगी पूरी वेबसाइट में उसका फ़ॉन्ट हो जाएगा पॉपिंस। इस तरीके से आप बॉडी पे जा सकते हैं। बॉडी यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट वगैरह है उन सबको बॉडी बोलते हैं, जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको भी मैंने पॉपिंस लिख दिया है एंड यहाँ पर मैं क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो ये भी मेरा पॉपिंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी के थ्रू। देन और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बटन्स में चेंज करना हो बटन्स में कर सकते हैं, लेआउट कैसा रखना है वो आप कर सकते हैं। सो ज़्यादा चीज़ों में चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो 3-4 चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है, पर अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो सब चीज़ों के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। हम फिर से चलेंगे, यहाँ पर सेक्शंस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो एडिटर पैनल है इसमें हम हमारी वेबसाइट को एडिट करने वाले हैं। अभी तक हमने थीम की सेटिंग सारी समझ ली है, वो हम कैसे करते हैं वो देख लिया है। अब हम इसको एडिट करने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें एडेड है, वो सारी यहाँ पर लिस्टेड डाउन रहेगी। जैसे अगर मैं स्क्रॉल करूँ और टॉप पे जाऊँ और इसे सिलेक्ट करूँ तो ये मेरा अनाउंसमेंट बार है। ये पूरा जो आपके सिलेक्ट हुआ है ये मेरा अनाउंसमेंट बार है। अब अनाउंसमेंट बार के अंदर मेरी क्या क्या चीज़ें एडेड है तो आप देख सकते हैं मेरा ये वेलकम वाला टेक्स्ट एडेड है। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अब जैसे आप कुछ चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे कि मुझे ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने, इसमें अब मेरे को चेंज करना है, तो क्या क्या चेंजेस आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं वो आपको सारे राइट साइड में दिख जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो वेलकम टू आर स्टोर की जगह लेट सपोज मैं कर देता हूँ वेलकम टू माई स्टोर, तो आप देख सकते हैं आर की जगह यहाँ पर माई आ गया है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब लेट सपोज हमारा हेडर है, हेडर में आपको कुछ चेंज करना तो आपको हेडर पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि लोगों की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, मोबाइल में कैसी पोजीशन रहनी चाहिए, मेन्यूज़ आपके कैसे दिखने चाहिए, कौन सा मेन्यू दिखाना है। तो जैसे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन की जगह आपको ड्रॉअर सिलेक्ट करना है। तो ड्रॉअर होता है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड से ओपन होगा। तो आप ये सिलेक्ट करना चाहते हैं ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉअर की जगह नॉर्मल ड्रॉप डाउन रखना है तो ड्रॉप डाउन भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे स्टिकी हेडर है, स्टिकी हेडर होता है कि अगर मैं वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ
तो मेरा हेडर या तो ऊपर स्क्रॉल हो जाए या फिर यहीं से स्टिक रहे। तो जैसे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर स्क्रॉल हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ऑलवेज पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा हेडर में ऊपर नीचे कहीं भी स्क्रॉल करूँ मेरा हेडर हमेशा दिखने वाला है पूरी वेबसाइट में। तो ये आप कर सकते हैं। देन कलर स्कीम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डार्क वाली करूँगा तो डार्क वाली कलर स्कीम ऐड हो गई। ऐसे ही जो आप अपनी कलर स्कीम ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देन सेम ऐसे मेन्यू कलर की स्कीम है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देन नीचे और भी ऑप्शन है, इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे रहने देंगे। फिर इसके बाद अगर आपको हेडर के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आपको ऐड ब्लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि हेडर में हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। सो आपकी वेबसाइट में 3 चीज़ें होती है। टॉप पे होता है आपका हेडर जिसको हमने देखा अभी, बीच में होते हैं आपकी टेम्पलेट जो कि हमारी पूरी वेबसाइट रहती है, एंड बॉटम में रहता है आपका फुटर जो कि ये सबसे नीचे रहता है। ये 3 चीज़ को मिला के आपका एक पेज बनता है। सो अब हम टेम्पलेट में एडिट करने वाले हैं। तो टेम्पलेट में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज का बैनर है जो कि ये एडेड है। अब इमेज आपको बैकग्राउंड में ऐड करनी है, उसे चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ से बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं मेंस फैशन पे जाता हूँ। मेंस फैशन में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस अपलोडेड है, आप इसमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज बैकग्राउंड में ऐड हो गई है। अब एक बार जो आप इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सिलेक्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है तो ये इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आपको इमेजेस यहाँ से यूज़ नहीं करनी है जो ऑलरेडी आपको खुद को अपलोड करना है, तो आपको फिर से चेंज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप एक इमेज अभी अपलोड कर सकते हैं जो भी आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इमेज अपलोड होने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, तो मेरी बैकग्राउंड की इमेज यहाँ पर जो मैंने इमेज अपलोड करी उससे रिप्लेस हो जाएगी। फिर इसके बाद नीचे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन है ओवरले का, तो अगर जैसे मैं इसे कम करूँगा तो मेरी इमेज ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, एनिमेशन क्या रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट का पोजीशन क्या रहनी चाहिए, तो जैसे मैं इसे मिडिल लेफ्ट सिलेक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। अलाइनमेंट आपका क्या रखना है, तो मुझे लेफ्ट रखना है तो मैं लेफ्ट में ऐड कर दूंगा ताकि सारी चीज़ें लेफ्ट में आ जाए, राइट में मेरी इमेज विजिबल होगी। सो इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। देन और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल के हिसाब से लेआउट सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे रहने देंगे। फिर इसके बाद चलते हैं आगे की चीज़ों पे। अब तो अब इमेज बैनर ऐड हो गया है। इमेज बैनर के बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट एडेड है, तो टेक्स्ट में आपको चेंज करना है तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जहाँ टेक्स्ट एडेड है उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड राइट साइड में आपको चेंज करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो जैसे भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, आपको इसे बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे भी आपको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है बटन्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब बटन्स में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि बटन पे आपको टेक्स्ट क्या दिखाना है, उसको हम लेबल बोलते हैं। इसको आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसको किससे लिंक करना है, यानी कि बटन पे क्लिक करके यूज़र कहाँ पर जाना चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कलेक्शंस पे जाना चाहिए, प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहिए, तो हमें भी प्रोडक्ट्स ही रहने देंगे। देन इसके बाद एक आउटलाइन स्टाइल होती है, तो अगर आप इसे बंद करेंगे तो आपका बटन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मैं अभी इसे ऑन ही रहने दूंगा। देन आप एक और बटन ऐड कर सकते हैं जो इसके राइट साइड में आएगा, तो आप इसे भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लोर कलेक्शंस, तो मैं एक्सप्लोर कलेक्शंस लिखूंगा। मैं इसको किस से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं कलेक्शन से लिंक करना चाहता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऑल कलेक्शंस कर दूंगा। सो मेरा बटन ये वाला भी ऐड हो गया, तो 2 बटन मेरे लेफ्ट और राइट में ऐड हो चुके हैं। सो इसको हमने सेट कर लिया है। फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप देख सकते हैं हमारा एक सेक्शन है फीचर्ड प्रोडक्ट्स वाला, इसके अंदर आपको राइट साइड में दिख जाएगी सारी चीज़ें, जैसे इसकी हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट का काउंट कितना रखना है, तो यहाँ पर हमारे 8 सेट है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे तो अभी विजिबल होंगे। अभी जैसे हमने 3 ही ऐड करे तो 3 ही यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको इसका हेडिंग के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाना है वो आप लिख सकते हैं। कलेक्शन का लेआउट क्या रखना है, तो जैसे मुझे 3 प्रोडक्ट्स ही दिखाने हैं तो मैं 3 प्रोडक्ट्स कर दूंगा, यानी कि कॉलम मेरे 3 ही होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं मेरा 3 यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, 4 की जगह अब 3 आएंगे। पहले 4 दिखना चाह रहे थे लेकिन 3 ही एडिट थे, तो चौथे वाले की गैप्स एडिट थी, तो अभी हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब लेट सपोज आपने इसे सेट कर लिया। इसके बाद आपको और चीज़ें ऐड करनी है अपने पेजेस में, तो आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्या आप ऐड करना चाहते हैं, तो सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा। जैसे फीचर्ड कलेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दिखाना है। लेट सपोज मैं फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ।
तो मेरा फीचर्ड कलेक्शन ऐड हो गया। अब इसको मुझे एडिट करना है तो मेरे को जस्ट इस पर क्लिक करना है। राइट साइड में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो फीचर्ड कलेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको टॉप पे कलेक्शन सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर विंटर वाला सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने ऐड करा है। अब जैसे ही मैंने विंटर वाला सिलेक्ट करा मेरे ये 2 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक ऐड हो गए, यानी कि इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया। सेम बाकी प्रोडक्ट जैसी सेटिंग्स है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप कुछ और ऐड करना है तो मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा। लेट सपोज मुझे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखाना है जो कि हमारा काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज हमें हमारा हुडी दिखाना है तो मैं हुडी पे क्लिक करूँगा, तो मेरा हुडी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक फैच होकर यहाँ पर आ जाएगा हमारे होम पेज पे। सो इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कुछ सेक्शन और ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको कुछ वीडियो ऐड करनी है लेट सपोज, तो आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपकी वीडियो ऐड हो जाएगी। अब वीडियो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इनकी शॉपिफाई की वीडियोस एडेड रहती है। अगर आपको शॉपिफाई होस्टेड वीडियो पे जाना है यहाँ से आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है। अगर आपको यूट्यूब की कुछ वीडियो एम्बेड करनी है तो आपको जस्ट यहाँ पर उसकी लिंक पेस्ट करनी रहेगी एंड यहाँ पर आपको कवर इमेज सिलेक्ट करके अपलोड करना रहेगा। तो आपकी यूट्यूब वीडियो या जो भी वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप इस पेज में भी एडिट कर सकते हैं। सो अब हमने जान लिया कि आप थीम सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है। सो हमने 6th स्टेप भी कंप्लीट कर ली जिसमें हमने हमारी थीम एडिट करी थी, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको करना है मेन्यूज़ क्रिएट। सो मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर जाना है। हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे। सो ये जो टॉप पे आपको दिख रहे हैं होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ये आपके मेन्यूज़ होते हैं। अब इसको आपको एडिट करना तो वो कैसे एडिट कर सकते हैं आप। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद मेन्यू का ऑप्शन है, आप मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एडिटर वाली स्क्रीन पर जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन्यू का एडिटर पैनल है। या फिर आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, इस पेज से आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको जाना है कंटेंट में मेन्यूज़ दिखेगा। आप मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम मेन्यू आपके सामने ऐड हो जाएगा। अब मेन्यू पे हम आ गए तो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज आप होम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये किस पेज से लिंक है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी एज इट इज़ रहने दूंगा। लेट सपोज मुझे कैटलॉग नहीं दिखाना है तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, रिमूव पे क्लिक करूँगा तो मेरा कैटलॉग रिमूव हो गया। अब कैटलॉग की जगह मुझे कलेक्शंस ऐड करना है तो मैं ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा। लेबल में मैं इसको नाम दे दूँगा कलेक्शंस। देन इसके बाद मैं लिंक पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे कलेक्शन सिलेक्ट करना है, देन ऑल कलेक्शन सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर मैं टिक पे क्लिक करूँगा एंड मैं सेव कर दूँगा। सो ये मेरा मेन्यू अपडेट हो चुका है। अगर मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा होम, कॉन्टैक्ट और कलेक्शंस आ गया है। अब कलेक्शंस को मुझे इसके पहले करना है तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा। कलेक्शंस को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके बीच में ला के रख दूँगा। अब मैं फिर से सेव पे क्लिक करूँगा, फिर से अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। एक बार मैं फिर से इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं अब कलेक्शंस मेरा पहले आ चुका है एंड कॉन्टैक्ट मेरा बाद में हो चुका है। सो इस तरीके से आप मेन्यूज़ एडिट कर सकते हैं, मेन्यूज़ नए क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन्यूज़ क्रिएट करने के बाद देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। सो नेक्स्ट हमको पॉलिसी के पेजेस क्रिएट करने हैं। सो जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको पॉलिसी के जो मैंडेटरी पेजेस है वो आपको क्रिएट करने रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से पेजेस। तो आपको फिर से यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको लास्ट में दिखेगा पॉलिसीज़, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको ये सारे पॉलिसी के पेजेस मैंडेटरी ऐड करने रहते हैं, जैसे रिटर्न्स एंड रिफंड का। तो मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है या फिर आप अपनी खुद की भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ सही गलत लगता है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया 30 डे की रिटर्न पॉलिसी। अगर आपकी 30 डे रिटर्न पॉलिसी है तो इसे ही रखेंगे, वरना नहीं है तो आप इससे चेंज भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है। मैं अभी इसे पब्लिश कर दूँगा। देन इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये भी ऑटोमेटिकली एडेड है, तो अगर आपको इसमें चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं अभी कैंसिल कर दूंगा। देन इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस है तो इसे भी मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट आपको हर चीज़ में मिल जाएगी। आपको बस इससे गो थ्रू करना है, अपनी चीज़ें चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर आपको बिज़नेस का एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वैट वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बाकी फिर से मैं सेव पे क्लिक करूँगा यानी कि पब्लिश पे। फिर मुझे शिपिंग पॉलिसी पे जाना है। तो शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपको टेम्पलेट्स नहीं मिलने वाली है, आपको खुद ऐड करना है। सो ये आप चैट जीपीटी के थ्रू भी लिखवा सकते हैं। जस्ट अपने बिजनेस के बारे में बता देना एंड उसको बोल देना जनरेट अ शिपिंग पॉलिसी फॉर मी। सो वो करके दे देगा। सो मैंने अभी बना रखी है तो मैं उसे ऐड करूँगा।
मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो मेरी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। देन इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, इंसर्ट टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी डिटेल्स ऐड कर देना, जैसे ट्रेड नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपको ऐड करना है कॉन्टैक्ट पेज पे, ये मैंडेटरी होता है। तो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद ये हमारा मैंडेटरी पेजेस ऐड होगा, ये आपको हर पेज पे ऐड करने, यानी कि हर स्टोर पे ऐड होने ही होने चाहिए, चाहे आप कैसी भी वेबसाइट बनाइए, ये सारे पेजेस हमेशा रिक्वायर्ड रहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या करना है। सो हमने 8 स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे वीडियो के लिए सजेशन शेयर करना या अपने फीडबैक शेयर करना कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपके लिए और बेनिफिशियल हो। अब हम 9 स्टेप पे चलते हैं। 9 स्टेप में हमको हमारा फुटर एडिट करना है। सो हम फिर से चलेंगे वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद मैं एडिट थीम पे क्लिक करूँगा। मैं फिर से मेरे एडिटर पैनल पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर फुटर पे जाऊँगा नीचे। सो ये मेरा फुटर है। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। सो आपको हेडर, फुटर और टेम्पलेट 3 चीज़ें मिलती है, जैसा कि मैंने पेज में बताया। तीनों में आपको चेंजेस करने आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको राइट साइड में सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कलर की स्कीम आपको क्या रखनी है, ईमेल का साइन अप आपको रखना है या नहीं। तो लेट सपोज मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद टेक्स्ट आपको रखना है या नहीं, तो अगर मैंने इसे ऑफ कर रखा है तो वो टेक्स्ट यूँ भी नहीं दिखेगा। फॉलोअर्स ऑन शॉप ये एडेड है। देन सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पर ऑन है, लेकिन अभी हमको इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि हमने ऐड नहीं करे। तो जैसे मैं मैनेज सोशल अकाउंट्स पे क्लिक करूँगा, देन नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी आईडीज़ की। सो जो भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट अपनी लिंक पेस्ट करनी रहेगी। तो लेट सपोज मैं अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सो मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है राइट साइड में। एंड आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का आइकन यहाँ पर आने लग गया है फुटर के अंदर, यानी कि यूट्यूब मेरा ऐड हो चुका है। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेक्शंस में। अब फुटर में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर फुटर पे क्लिक करता हूँ तो और भी हमारे पास ऑप्शन है। सोशल मीडिया लिंक्स के अलावा आप कंट्री और रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको कौन सी ऑप्शन देना वो आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स कौन से अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी लिंक्स आपको ऐड करनी, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा पॉलिसी लिंक्स को तो आप बॉटम में देखेंगे तो पॉलिसी लिंक्स यहाँ से सारी गायब हो जाएगी। तो इसे आपको ऑन करके रखना है। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहती है तो इसे ऑन ही रहने देना। देन फुटर में अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी तो आपको ऐड ब्लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अगर आपको ब्रांड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, मुझे लोगो ऐड करना है तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं ना अपना लोगो सिलेक्ट कर लिया एंड मैं डन पे क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा लोगो मेरे फुटर में ऐड हो जाए। इस तरीके से आप फुटर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पूरी देख सकते हैं कि मोबाइल में कैसे दिख रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसे विजिबल है। अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो फुल स्क्रीन में विजिबल हो जाएगा। मैं अभी डेस्कटॉप कर देता हूँ फिर से। सो इस तरीके से हमने हमारी वेबसाइट में थीम को डिज़ाइन करा, थीम को एडिट करा, उसमें हेडर एडिट करा, फुटर एडिट करा। आप देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। तो फुटर हमने एडिट कर लिया। इसके बाद हम हमारे 10 स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पर हमको हमारी शिपिंग और पेमेंट गेटवे सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाना है। आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको शिपिंग एंड डिलीवरी दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन शिपिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपसे सिलेक्ट करेगा कि शॉप की लोकेशन क्या है। तो ये अभी इंडिया सिलेक्टेड है तो हमको इंडिया रखनी है। फिर इसके बाद शिपिंग जोन्स, सो यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेक्टेड रहेगा, यानी कि इंडिया में आपको कैसे कैसे शिपिंग रखनी है। तो जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड में अभी प्राइसिंग फ्री है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं ऐड रेट पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपनी शिपिंग का रेट। तो मैं रेट टाइप में सिलेक्ट करूँगा, मुझे फ्लैट रेट रखना है। या फिर आप यूज़ कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट रेट्स। तो अगर आप जैसे कुछ अलग ऐप कनेक्ट करते हैं इसके थ्रू एंड उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ प्राइस दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज अभी हम फ्लैट रेट ही रखेंगे। शिपिंग रेट आपको कस्टम ही रखना है। फिर इसके बाद आपको कस्टम रेट नेम डालना रहेगा। तो लेट सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टैंडर्ड। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है तो मैं इसे रहने दूंगा। देन स्टैंडर्ड मुझे रेट रखना है, वो रखना है मुझे 99 या फिर लेट सपोज 100 रख देते हैं हम। तो यहाँ पर आप दिख जाएगा स्टैंडर्ड वाले में हमारी 100 रुपीज़ चार्ज होंगे शिपिंग के लिए। तो मैं डन पे क्लिक करूँगा। अब स्टैंडर्ड के अलावा मुझे और वेरिएशन ऑप्शन रखना है, जैसे आप दिखेंगे अमेज़ॉन वगैरह पे तो एक एक्सप्रेस डिलीवरी भी रहती है। तो मैं ऐड रेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूँगा एक्सप्रेस
एंड एक्सप्रेस में मुझे प्राइसिंग रखनी है 250 रुपये। सो मैंने ये रख दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अब यूज़र के पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे शिपिंग के सिलेक्ट करने के लिए, कि उसे स्टैंडर्ड डिलीवरी सिलेक्ट करनी जिसमें उसको 100 रुपये चार्ज होंगे, अगर उसको जल्दी चाहिए तो उसको एक्सप्रेस डिलीवरी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें उसको 250 रुपये चार्ज होंगे। सो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली भी सेल करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से भी रेट वगैरह प्राइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम रहने देंगे। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट्स दिखेंगे तो आपको पेमेंट्स में जाना है ऊपर टॉप पे। पेमेंट्स में जाने के बाद आपको चूज़ अ प्रोवाइडर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप पेमेंट प्रोवाइडर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कैश फ्री है, रेज़र पे आपको मिल जाएगा जो कि वाइडली पॉपुलर है इंडिया में, जिस रेज़र पे आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो लेट सपोज आपको रेज़र पे लेना है तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है इसे। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपस में कनेक्ट करने की सारी स्टेप्स ये बता देगा। लेकिन अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं पेमेंट गेटवे पे कैसे साइन अप करूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड रहते हैं, जीएसटी वगैरह जो भी रहता है वो कैसे रहता है, कितने टाइम में अप्रूवल होता है, कैसे उसको शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, कैसे उसको वर्डप्रेस वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो उससे कनेक्ट करना है, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा इस टॉपिक पे। सो ये हमारा हो गया है। इसके बाद देखते हैं हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। सो शिपिंग और पेमेंट गेटवे मैंने बता दिया है। पेमेंट गेटवे पे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अब हमारी जो फाइनल स्टेप है वो है कि हमें हमारा डोमेन कनेक्ट करना है एंड स्टोर को लाइव करना है। सो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर जाना है। फिर आपको यहाँ पर डोमेन्स दिखेगा तो यहाँ पर आपको डोमेन्स पे क्लिक करना है। अब डोमेन्स पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो अगर मैं आपको अपनी करंट वेबसाइट बताऊँ तो करंट वेबसाइट के आप लिंक देखेंगे टॉप पे तो कुछ इस तरीके से दिख रही है जो कि बिल्कुल रैंडम है। यहाँ पर आपको खुद के नाम की लिंक चाहिए रहेगी। जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है तो ये मेरी वेबसाइट पे आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर नाम आ रहा है दर्शजन.com। तो इस तरीके से आपको भी अपने स्टोर के ऊपर जो नाम चाहिए वो अपना खुद का डोमेन नेम चाहिए। सो वो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो अगर आपके पास खुद के पास एक डोमेन नेम है, डोमेन नेम बेसिकली होता है आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, आपकी वेबसाइट की लिंक होती है जो कि बिल्कुल यूनिक होती है। एक ही डोमेन 2 वेबसाइट्स का नहीं हो सकता, आपका एक यूनिक नाम होगा, वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना रहता है ताकि जब भी कोई यूज़र सर्च करना चाहे तो वो उस डोमेन पे सर्च करे या फिर उस डोमेन को ओपन करके आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे। सो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, कनेक्ट एग्जिस्टिंग का, यानी कि अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी खरीदा हुआ है किसी और जगह से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो कनेक्ट करने के लिए आपको जस्ट कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है एंड आपको आगे की स्टेप्स बता देगा। अगर आपको नया डोमेन बाय करना है तो आप बाय न्यू डोमेन पे क्लिक कर सकते हैं। बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डोमेन नेम एंटर करना है। हो सकता है आप जो एंटर करें वो अवेलेबल नहीं हो तो आप दूसरा ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप और कहीं से ख़रीद लें। तो हम यहाँ पर पीछे आएंगे फिर से। यहाँ पर आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है डोमेन्स खरीदने के। तो आप या तो गोडैडी पे से खरीद सकते हैं, आपको गोडैडी सर्च करना है। गोडैडी में यहाँ पर आपको सर्च फॉर डोमेन नेम्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप टॉप पे डोमेन नेम सर्च करके उस डोमेन को बाय कर सकते हैं या फिर आप होस्टिंगर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे जाऊँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मेरा एक डोमेन नेम दर्शजैन.साइट। सो ये मेरे पास एक डोमेन नेम ऑलरेडी है। तो मैं अगर इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा डोमेन नेम कहाँ से ख़रीदा हुआ है, डोमेन नेम में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये आपको स्टेप्स बता देगा कि डोमेन नेम मेरा होस्टिंगर से ख़रीदा हुआ है, ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देगा। देन आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपका डोमेन नेम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में डोमेन नेम में चेंज कर सकते हैं, डोमेन नेम को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है जो अभी इस लिंक से ओपन हो रहा है वो आपके डोमेन नेम से ओपन होगा। ये सब चीज़ करने के बाद आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब आपको अपने स्टोर को लाइव करना है तो यहाँ पर आपको अनलॉक स्टोर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह कुछ ऐडेड है तो ये पासवर्ड को आपको हटाने के लिए आपको प्लान सिलेक्ट करना रहेगा। तो आपको पिकअप प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए 20 रुपये चार्ज होने वाला है पर मंथ, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको जो भी प्लान सूट करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे इसे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट अपना यूपीआई आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, देन स्टेट, सिटी, पिन कोड ये सब एंटर करके सेटअप यूपीआई पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लेना है। एंड जैसे आप इसे सब्सक्राइब करेंगे आपका पेमेंट कंफर्म होगा, आपका स्टोर इंटरनेट पे लाइव हो जाएगा। सो इस तरीके से आप शॉपिफाई का एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल था शॉपिफाई का, आप कह सकते हो इन डेप्थ नहीं, बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल था। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए शॉपिफाई की जिसमें मैं A to Z शॉपिफाई का एक पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आऊँ जिसमें हम वेबसाइट पूरी इन डिटेल बनाना सीखे, तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर बनाना है शॉपिफाई के थ्रू
तो वो कमेंट कर देना। किसी बिजनेस की स्पेसिफिक वेबसाइट हम बनाए शॉपिफाई के थ्रू, वो कमेंट कर देना। ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाना है या ड्रॉप शिपिंग पे एक कोर्स चाहिए, वो कमेंट कर देना। कुछ और वीडियो आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे तो वो कमेंट कर देना। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो मुझे बता देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में ड्रॉप कर देना। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।